Hello. Hello, sir. Yeah, hi Ninad. Good evening, sir. Very good evening to you. Good evening, sir. Good evening to Ninad. ये हमारे साथ और भी दो स्टूडेंट थे, वो कहाँ गए? परमेश्वर निकल गया, आलोक भी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तो थे ये लोग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नीलोफर। आ, क्या हम थोड़ी देर और वेट कर ले? ये परमेश्वर और आलोक अभी थे थोड़ी देर पहले, उनको ओके ज्वाइन सर। कर लेते, करने देते हैं, फिर स्टार्ट करते। मे बी यू कैन कीप योर वीडियो ऑफ फॉर टिल दे ज्वाइन एंड वी स्टार्ट। यस। बंद से तुझा बंद स्पीकर बंद कर। तब तक मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, प्लीज करो। यस। हाँ सर, एक 2 मिनट के लिए मेरा माइक म्यूट कर रहा हूँ सर मैं। ओके ठीक है। पहले सर सब टोटल का मैं बताती हूँ, वो फिर आया था बराबर बराबर अपना। आया था। ओ जी ग्रेट। राइट। सुपर। तो कुछ मतलब कोई गलती पता चली क्यों ऐसा हुआ था? टोटल रॉन्ग आ रहा था। सर पहले जब मैंने सॉर्ट करा था ना, फिर पता नहीं उसके बाद उस टाइम मैंने क्या किया था। फिर मैंने सर यही आपको बताना था सर, मैंने फिर ये वाला मतलब डिलीट करा, मैंने फिर से डाउनलोड किया शीट, फिर से सॉर्ट करा यहाँ पे अच्छा। फ्रॉम दिस, ओके। और फिर उसके बाद ग्रेड में जाके ये। इधर गई मैं सर। क्या राइट। बोलते हैं ओके देन नाउ यू आर गेटिंग करेक्ट आंसर्स। ये ओके सर। सर गुड। मुझे जानना था लाइक जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब हमने ये सारा करा, यहाँ पे सब पहले सॉर्टिंग की फिर सब टोटल करा। एक सेकेंड। फिर लाइक डेटा में जाके सब टोटल करा, तो ये सारा आंसर आया। अब अगर हमने सबसे पहले लाइक ये अनसॉर्टेड था सब टोटल, वो रिमूव करेंगे उससे पहले, जैसे ये पहले सर आपने ये शीट आपने सेंड किया हमें, वैसे आ सकता है मतलब वापस फिर से? हाँ आ सकता है ना। बिल्कुल, अभी आप थर्ड थर्ड लेवल पे क्लिक करो। ओके सर। ठीक है। अभी आपको ये सब टोटल सब कुछ निकाल देना है। तो वापस आप कहाँ क्या करो, डेटा में जाइए, डेटा में जाके सब टोटल पे जाइए। ओके सर। हाँ। यहाँ पे और रिमूव वालो। रिमूव ऑल। हाँ लेकिन सॉर्टिंग का ऐसे ही है, अगर सॉर्टिंग का भी करना हो। हाँ। नहीं, अगर आपको देखो सॉर्टिंग का करना है ना, तो फिर आपको मतलब सॉर्टिंग में आपको क्या करना है, जैसे पहले था वैसा वापस चाहिए। जी सर। जी सर तो एग्जैक्टली उसके वैसे। लिए आपको वो याद रखना पड़ेगा कि पहले क्या था। ओके सर। अब दूसरा क्या कर सकते हो, एक और तरीका ये है कि सेम डेटा को कॉपी करके एक और शीट में ले जाओ।
या इसी शीट का डुप्लीकेट बना दो। जैसे ये चैलेंज वाली शीट है, तो सॉर्टिंग करने से पहले इसको डुप्लीकेट कर दो और डुप्लीकेट शीट में ही अपना काम करो, तो ओरिजिनल डेटा आपका एज इट इज रहेगा। क्योंकि अभी यहाँ पे ना आपको अगर ये ग्रेडिंग को भी अनसॉर्ट करना है, तो मे बी आप अंडू अंडू करते जाओगे तब जाके होगा। यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं हो हाँ, रहा है, वहाँ लाइक पे वो ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो कि अभी नहीं हो सकता है, तो डेटा को क्या करना पड़ेगा, आपको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। वो कैसे सर? देखो, ये वाली जो चैलेंज शीट है ना, उसके जी ऊपर सर। राइट क्लिक करो, नीचे नाम लिखा है वहां पे राइट माउस बटन क्लिक करो, और यहाँ पे क्यों डुप्लीकेट ऑप्शन नहीं आ रहा है, हाँ मूव और कॉपी आ रहा है, हाँ वहां पे क्लिक कीजिए। और ये क्या करना है आपको, मूव सिलेक्टेड और आपको कॉपी करना है, राइट। और नीचे सबसे नीचे ना बॉक्स है क्रिएट ए कॉपी, उसको टिक कर यस। दो पहले। हाँ, हाँ अभी ये कहाँ पे जाएगा, बिफोर शीट वन। आपको कहाँ पे चाहिए, तो बिफोर शीट वन चाहिए, बिफोर चैलेंज चाहिए, और मूव टू द एंड, मोर टू एंड। तो एंड पे कर लो क्लिक। ओके। और क्रिएट कॉपी है, ओके कर दो। तो ये देखो चैलेंज का चैलेंज टू आ गया कॉपी करके। तो जो ओरिजिनल चैलेंज है ना, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब आप अपना सारा काम इधर चैलेंज टू में करो, सॉर्टिंग वगैरह जो वो करना तो है। है, कॉपी हो गया, लेकिन सबसे पहले जैसे ये था वैसे नहीं कर अभी सकते। नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा ना। अभी अभी आपको वापस वो डेटा, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आपको नेक्स्ट टाइम जब आप करते हो ना, तब आप ऐसे करो डुप्लीकेट करके। अभी आपका डेटा वो जो ओरिजिनल था ना, वो लॉस्ट हो गया है। अच्छा, आप उसको अभी वापस नहीं ला सकते। वही तो बात है सर। हाँ, नहीं होगा। नाउ आई अब गेट, नाउ जी आई सर। एग्जैक्टली गेट व्हाट यू वांटेड टू डू। यस सर, क्योंकि इससे पहले भी मुझे किसी शीट में गलत आंसर आ रहा था, फिर मैंने वो फिर से डाउनलोड करा, क्योंकि ये अनडू होता ही नहीं था, लाइक। ये अब अंडू नहीं अगर होगा। नहीं, अब अगर यहाँ पे अनसॉर्ट करना हो, मतलब हम खुद लिख सकते हैं, लाइक 11 9 8 12, है ना हाँ, सर? लिख सकते हो आप। लेकिन उस टाइम पे क्या होगा पता है, जैसे यहाँ पे पहला नाम है ना सैंड्रा पार्कर। अभी सैंड्रा पार्कर का ग्रेड 8 है। अगर आप अपने हिसाब से रैंडमली लिखना है तो लिख सकते हो इसको अलग। जैसे ये 8 9 10 11 ऐसे है ना, तो आप इसको 11 कर सकते हो, फिर दूसरा 10 कर सकते हो, फिर 8 फिर 9, ऐसे आप अपने हिसाब से कर सकते सर अभी ट्राई कर सकते हैं 1 सेकंड के लिए? हो। हाँ, लेकिन अभी क्या करना है आपको, सी, आप अभी ग्रीन। वापस क्या करोगे, सॉर्टिंग करोगे, यस सर। तो ये जंबल नहीं होगा। सॉर्टिंग सॉर्टिंग तो करके है, मैं अनसॉर्ट करती हूँ पहले। लेकिन अनसॉर्ट ऑप्शन ही नहीं है ना। यहाँ पे मैं खुद ही लिखूंगी ना सर, कस्टम में। हाँ, आप खुद लिखो, खुद लिख सकते हो। Yes, sir. हाँ, लाइक सर ये वाला। ठीक है। 9 12 8 11 वेरी गुड, मैं समझ ओके। गया आपका। और वापस ओके। ओके, हो गया सर हाँ, ये अनसॉर्ट ना? हाँ, ये अनसॉर्ट हुआ, लेकिन ये अनसॉर्ट आपको जैसे चाहिए वैसे हुआ। 9 9 9 तो सब साथ में ही आ रहा है, देखो। पहले ऐसा नहीं था ना। पहले Yes. कभी 8 आता था, कभी 9 आता था, कभी 10, कभी 12, ऐसे वो इधर उधर था, पूरा उलट पुलट था। अब मुझे देखना है कि यहाँ पे वो एग्जैक्टली वही आंसर आएगा कि नहीं। अच्छा, वैसे देखना है आपको। जी सर। ओके, हाँ तो करो बिल्कुल। सब टोटल में ग्रेड ग्रेड पे यहाँ पे तो कम सम है ही, चाहिए। और अमाउंट रेज्ड। ओके। ओके, तो 8 वाला चेक करो, 8 वाले थ्री, देखो लेकिन 8 वाला हमने पता है, 311 आ रहा है, मतलब सेम आंसर आ पहले रहा पहले अनसॉर्ट करके हमने फिर से सॉर्ट करना था ना सर। है। हाँ हाँ हाँ। वो हम बोल ही थे। अभी तो ये वाला है। तो अभी तो ये वाला है ना, अभी आपने इसको वापस कैसे सॉर्ट करना है। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, अच्छा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। है ना सर? यू मीन टू और से। 8 9 10 में ये क्या है? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट।
हो गया हाँ सर। हो गया। अब यहाँ पे सब टोटल में जाके ग्रेड और ये सारा करके ओके। हाँ हाँ 311 आ आ रहा है, गया। सेम आंसर आ रहा है। चलो यहाँ पे सॉर्टिंग का था इसके वजह से। थैंक यू सर। ओके, और कल हमने करा था कल हमने व्हाट इफ एनालिसिस की। ये मैंने खुद ही करा। पहले तो ये वाला करा सर जैसे आपने बताया था, हाँ, एवरेज करके फिर उधर। फिर ये इवेंट प्लानिंग का है। इवेंट प्लानिंग में भी हमने कल प्रैक्टिस किया था, राइट। बजट $230 का है, तो आपको नंबर ऑफ गेस्ट कितने जरूरत पड़ेगी 150। अगर गेस्ट इवेंट करना है, तो आप क्या करोगे। सबसे पहले तो ये वाला जो $230 है ना, उसके ऊपर क्लिक करो। हाँ वो क्लिक है, ऑलरेडी क्लिक है, तो वहां पे फॉर्मूला क्या आ रही है, B2 प्लस B3 B3 मल्टीप्लाई B4। B4 B2 मतलब $230 है, प्लस B3 इंटू B4 का मतलब क्या हुआ, प्राइस पर पर्सन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ गेस्ट। ओके, यस सर। तो अभी आपका ये तो सही जा रहा है। अभी आपको सब टोटल करना है, तो गो टू द सब टोटल। सब टोटल और व्हाट इफ एनालिसिस सर। अरे व्हाट इफ एनालिसिस, सॉरी, वापस मेरे को अभी मैं वहीं पे व्हाट क्लिक इफ ही एनालिसिस। करना है ना, हाँ, एक्टिव इसलिए ही व्हाट रखना इफ एनालिसिस में गोल है। 6 गोल पे से जाना है। हाँ, और बी यहाँ पे तो आपको सेल कौन सा रखना है, सेट सेल में नंबर ऑफ गेस्ट लिखा है ना, वहां पे क्लिक करना है, उसके बाजू वाला। नहीं, सेट सेल ये में बराबर है, बी सेट सेल आपका बराबर है, ठीक है। और टू वैल्यू में मतलब अभी आपको बजट में खुद ही कुछ चेंज करना है। $230 की जगह पे कोई और वैल्यू आपको डालनी है। 50 डाल सकते हैं सर। हाँ और डाल सकते हो, कोई भी वैल्यू डालो, कोई बात नहीं, अभी तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं आप, ठीक है ना। और बाय चेंजिंग द सेल, अभी ओके मत करो, बाय चेंजिंग सेल में जो ब्लैंक है वहाँ वहां पे पे ये क्लिक करो। हाँ है ना, अब ओके। हाँ बजट दिया। तो ये तो -12 गेस्ट आया क्योंकि आपका ये इसलिए ऐसा हो तब क्योंकि आपने उसको चेंज कर दिया ना, बजट $50 रखा। एक्चुअली वो रख नहीं सकते, प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है रखा, क्योंकि ऑलरेडी रिजर्वेशन फीस ही $230 है, ज्यादा था तो यस। आपको बजट तो ज्यादा ही रखना पड़ेगा। ओके। रखते हैं सर, 1000 रखते हैं। हाँ, हम्म, तो अब ये बता रहा है 53 गेस्ट होने चाहिए अगर इतना बजट है तो। सी नॉर्मली कैसा होता है, फॉर एन एवरीवन, जब आप कोई पार्टी का प्लान करते हो, ठीक है ना, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, भाई मेरा बजट इतना है, ठीक है। यस आपने कैटरिंग का काम दिया किसी को, तो कैटरर कैटरर आपको सबसे पहले क्या पूछेगा, आपका बजट कितना है। आप बोलोगे भी मेरा बजट $10,000 का है बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने का, ठीक है। तो अब $10,000 आपने फिक्स किया, तो $10,000 में क्या खिलाओगे लोगों को, कितने गेस्ट आप बुलाना चाहते हो, तो वैसे वो पूछेगा, सारा निकालेगा। अब आपका बजट अगर आप बढ़ा रहे हो और आपके 50 गेस्ट बर्थडे पार्टी में आ रहे हो, फिर आप अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो। मतलब हमने ये 1000 हम समझेंगे इन 53 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ना। हाँ हाँ, तो ये है। यस, तो इस तरह से आप पूरा प्लानिंग कर सकते हो, ये गोल 6 है। और सर यहाँ पे ये मैंने ये आपने किया है कि बाकी है। ये मैंने किया है लेकिन पता नहीं ये ठीक है कि नहीं। ये इसमें कौन सा सेल ब्लैंक था आपका, ये वाला शायद। जून वाला ब्लैंक था, ये सर इसको अनडू करते तो अनडू कर दीजिए। ये तो रीडू हो रहा है। हैं। ये वाला हाँ, क्या- ये तो वैसे का वैसे ही रह गया। ये तो वैसे वैसे, तो आप डिलीट बटन क्लिक करो, डिलीट बटन से डिलीट कर दो।
तो कंटेंट निकल जाएगी, ठीक है। अभी आप मिड ईयर एवरेज में चले जाइए, वापस वहां पे क्लिक करो। मिड ईयर एवरेज का जो डेटा लिखा है सेल्स, अभी ये डेटा क्या बता है, मंथली सेल्स है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। अगर ये सेल्स है और ये फॉर्मूला आपको क्या दिखा रही है, एवरेज दिखा रही है, ठीक है ना। अगर यस ये जनवरी से जून तक का मिड ईयर है, मिड ईयर का एवरेज सेल्स आपको जो अभी यहाँ पे दिख रहा है वो 187,000, कितना है, 20 $724.80, ठीक है। अभी हर महीने का सेल्स इतना है और एवरेज इतना आ रहा है। अभी आपको अगर एवरेज बढ़ानी है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि जून में सेल्स बढ़नी चाहिए। ओके, सो अभी आप जाइए वापस सब टोटल पे, सॉरी व्हाट नॉट व्हाट इफ एनालिसिस, और गोल गोल्स सी। ओके, आपका ये सेल सिलेक्ट। अभी टू वैल्यू में आप क्या लिखोगे, इंस्टेड ऑफ 187,724.80 की जगह पे यू कैन 187,000 है, उसकी जगह पे आप $200,000 लगा दो। 200, देन पहले 200 लिखिए और वापस 30। हाँ, तो ये हो गया 200,000, और पॉइंट नीचे 0 पे लिखते हैं। चलेगा, 00 पॉइंट नहीं लिखो तो भी ओके मत करो। हाँ, वो चेंजिंग सेल में कहाँ पे, जून के बाजू में जो ब्लैंक है वो, अब ओके कर दो। देखो ये कैलकुलेट करके उसने दिया कि अगर आपको मिड ईयर का एवरेज $200,000 का सेल्स चाहिए एवरेज, तो जून महीने में $261,376 का सेल्स करना पड़ेगा, जो 6 महीने में सबसे ज्यादा होगा, पता है, जून में। क्योंकि क्योंकि आपका मिड ईयर एवरेज आपने क्या किया, राइज किया, बढ़ाया। ये समझ में आ रहा है सबको, मिड ईयर एवरेज आपने बढ़ाया, आपको आपको लगा कि नहीं मिड ईयर एवरेज तो ज्यादा आना चाहिए। अभी मिड ईयर एवरेज ज्यादा आना चाहिए, मतलब आपके पास अभी जून महीना ही बाकी है सेलिंग के लिए। तो जून महीने में आप अभी से फॉरकास्ट कर सकते हो कि इतना सेल होना चाहिए, अगर मुझे एवरेज इतनी चाहिए तो। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया लग रहा है। फिर से बताएं आप सर। ओके ठीक है, इसको कैंसल करो, ये कैंसल पे क्लिक करो, अभी अंडू कर दो ये भी। हाँ हो गया कैंसल, मतलब हो गया। अभी देखो यहाँ पे सेल्स कितना है, ओके मैं समझाऊं उससे पहले मुझे पूछने दो, यहाँ पे कौन कौन है, परमेश्वर है, पूर्णिमा है, निनाद है। सर ये समझ में नहीं आ रहा है, अरे ये लिया भी नहीं था। मैं तो उल्टा आप लोगों को पूछना चाहता हूँ कि आप नीलोफर को कोई समझाओ। मुझे ही नहीं आ रहा है सर समझ में। परमेश्वर, पूर्णिमा, चलो एक्सप्लेन करो नीलोफर को। वीडियो बंद मत करो, एक्सप्लेन करो। पूर्णिमा, परमेश्वर कहाँ गए? सबको समझ नहीं आ रहा है कि बस मुझे नहीं आ रहा है। तो मतलब नीलोफर को सिर्फ नहीं, सब बाकी सब भी, बाकी सबको भी समझ में नहीं आ रहा नहीं नहीं सर, पहले का आया, बस आज प्रैक्टिस नहीं हो पाया। इसीलिए आप आगे का ये समझ रहे तो मैं सब देख रही हूँ, समझ पा है। ले रही हूँ। ठीक है, आप सबके लिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ओके देखो सर। पहले पहले ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम को समझते हैं। ये प्रॉब्लम क्या है, हर महीने का सेल्स दिया है, जनवरी से लेके जून तक का सेल्स दिया है, ठीक है। लेकिन जून महीने में ब्लैंक है, यस। मतलब कोई कंपनी का नाम, कोई कंपनी है, कोई XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी ने जनवरी में इतना सेल किया, फरवरी में इतना किया, मार्च में इतना किया, अप्रैल में इतना किया, मई में इतना किया। अभी जून महीना शुरू हुआ है, ठीक है, मई महीने तक का सेल्स है उनके पास। अभी उसका एवरेज निकाला ना, तो एवरेज हाँ। कितना आ रहा है, 187,724.80 आ रहा है, हाँ। राइट। अभी जून महीने का सेल्स अभी शुरू नहीं किया है, हाँ। और एवरेज इतना आ रहा है। अभी आपको क्या चाहिए कि एवरेज जो है ना, मिड ईयर एवरेज बढ़ना चाहिए। कितना बढ़ना चाहिए मिड ईयर एवरेज, 180, अगर हम इसको डॉलर में बोलते हैं तो 187,724.80, उसकी जगह पे कितना बढ़ना चाहिए सर, एवरेज कितना बढ़ना चाहिए।
वही तो हमें नहीं पता कितना मतलब हम कर अरे सकते हैं। तो वो हमें प्रेडिक्ट करना है, हमें अपने दिमाग में सोचना है कि भाई जून महीने का अगर मुझे मिड ईयर एवरेज अगर मैं उसको रीडिफाइन करता हूँ, ये सर ये टू जो ये जो तो एवरेज आया ना वो एवरेज जून महीने का सेल्स अभी ऐड नहीं किया है। जून सर महीने का पहले सेल्स। हाँ। आसान के लिए हम थोड़ा सा कम वैल्यू रखेंगे लाइक खुद के लिए। हाँ बिल्कुल, आप कम भी रख सकते हो। 187,724.80 की जगह पे आप कितने डॉलर्स रखना चाहते हो मिड ईयर एवरेज? नहीं सर, मैं यहाँ की भी वैल्यूज की भी बात करती हूँ सेल्स लेकिन में। वो कौन सी वैल्यू, जनवरी की वैल्यू की कम करना चाहते हो? सारूं की सर, सारूं की। नहीं, क्यों? लेकिन ये तो ऑलरेडी है, इसको कम नहीं कर सकते हो। ये ओके सर। सारा ये सारे महीने तो क्लोज हो चुके हैं सेल्स। इन सारे महीनों में इतना सेल्स ऑलरेडी हो चुका है। जून महीना अभी शुरू होने वाला है, कल से पहली तारीख कल आ रही है, ठीक है। और आज आप डिसाइड कर रहे हो कि अगर मुझे अपना एवरेज बढ़ाना है, अगर मुझे सर अपना 2 लाख परफॉर्मेंस रखा तो बढ़ाना। टोटल, हाँ। 2 लाख रखा तो 2 लाख टू टोटल रखा तो। हाँ, मैंने 2 लाख रखा था ना, अभी आपको अब दिखाया हम टू 1 लाख लाख ही रखेंगे, कम ही हाँ तो रखेंगे। करो, कम कर लो, देखो मजा आएगा। अगर आपको डिग्रेड करना है, जैसे परफॉर्मेंस कम करो भाई, नहीं ज्यादा इतना करना है परफॉर्मेंस, ठीक है, तो 1 लाख, 1 लाख के लिए क्या करोगे? 100,000, 5 जीरो लगा दो। ध्यान लेना है पानी वर अरे चढवा परमेश्वर, पानी मत करो यार, आपको मैंने कब से आवाज दे रहा हूँ। काय आणले तो ये 1 लाख ही आ रहा है मिड ईयर एवरेज, जितना हम यहाँ से देते लेकिन वहां। देखो, अभी आपने जब ये लेकिन वन महीना। $100,000 एवरेज सिलेक्ट किया ना, तो कैन यू सी दैट ये जून महीने का नेगेटिव चला गया। यस। हाँ सर, अभी कोई कंपनी का नेगेटिव सेल्स इतना कभी होता है क्या? वो अभी एक निकाल दो काम करो, मैं कंपनी से। आपको मैं आपको एक और ऑप्शन देता हूँ। आपको क्यों? एवरेज इतना ही रखो, सेम टू सेम रखो एवरेज, डोंट चेंज इट। यस। वापस करो व्हाट इफ पे। सर मैं एक जून। बात बताऊं, लाइक ये है हाँ ना इन बिटवीन, हाँ। लाइक 1.5 लाख, फिर है 181720, दैट मीन्स हम बिलो इससे नहीं कर सकते है ना। अरे इससे एवरेज बिलो, इन बिटवीन। देखो इससे बिलो नहीं। आपको देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई का जो सेल्स है ना, वो तो हो चुका है, ठीक है ना। अभी आप देखो, टू वैल्यू जो है ना, वो सेम टू सेम रखो, मीड ईयर एवरेज जितना, लेकिन वहीं पे उतना ही टाइप करो। टू वैल्यू में इतना वन एट हाँ, सेवन सेम सेम टू सेम रखो। ओके सर। 187,724.80। ओके। अभी वो सेल को क्लिक करो, ओके करो। यस। तो उसने कितना सेल्स दिया? $187,724.80 करना पड़ेगा। अगर उसने इतना जून महीने में किया, तब जाके एवरेज एग्जैक्टली इतना बैठेगा। जी सर। आपने कम किया, तो जून महीने में सेल्स और भी माइन। कम हो जाएगा। ओके। जैसे वहां से ऑलरेडी फेब्रुअरी में अभी चलो फेब्रुअरी। आप एक काम करो, जनवरी का सेल्स है ना, वो अपने हिसाब से चेंज कर दो। इसको ओके करो, तो ओके ही रहने दो, ओके कर दो। ओके। अभी जनवरी का सेल्स अपने हिसाब से बदलो इसको, आपके हिसाब से जो मन में फिगर आती है वो डालो। ओके, प्रेस एंटर। देखो ये चेंज हो गया है मिड ईयर एवरेज। लेकिन ये ज्यादा मैंने रखा जी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ओ, आपको तो सीखना है ना। और जी दूसरा क्या चेंज हुआ? और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जून महीने का डेटा, जून महीने में तो 187,724.80 ही रहा, लेकिन इसकी वजह से मिड ईयर एवरेज चेंज हो गई। बराबर। ठीक है सर। ओके। थैंक यू। ओके। सो अभी हम आज है ना इफ एनालिसिस सीखेंगे, इफ फंक्शन का यूज। उसके लिए मैं वीडियो शेयर करता हूँ।
मैंने शेयरिंग किया, लेकिन मैं स्टॉप शेयर करके वापस आ रहा हूँ क्योंकि मैंने और नहीं यार, ऑडियो दिख ऑडियो नहीं शेयर रहा। करना मैं भूल गया। Hi everyone, my name is Kevin. Today I want to show you how you हमको इतने can use the if function in Hi everyone, my name is Kevin. Today I want to show आवाज आ रही you है how सबको? you can use the if function Yes. in Microsoft Excel. The if function is one of the most popular functions in Microsoft Excel. Before we jump into this, as full disclosure, I work at Microsoft as a full-time employee. My HR department requires me to say that anytime I talk about Microsoft products. First off, what is the if function? So with the if function, what you can do is you can do logical comparisons. Basically, if something is true, do this. If something is false, do that. All right, well, it sounds easy enough, and it actually is, but let's take a look at an example. That's probably the easiest way to show what you can do with the if function. All right, let's jump on the PC. Here I am on my PC and I have a nice little table set up, and we're just going to make up a fun little scenario here. Let's pretend that I work in, let's say, the compliance department within a company, and I have the fun job of looking at people's expenses. So anytime someone goes on a trip or maybe they go to a conference, they submit expenses, and I need to make sure all those expenses are legitimate. So let's say that an employee recently went on a trip, and there are different categories of expenses. You have airfare, food, and entertainment. It wouldn't be a business trip without some good entertainment. And what we see here is column B, we have a budgeted amount. So as our company, we want to make sure that our employees stay within a certain range of how much they spend for these different activities. And then for this particular employee, we could see the actuals of how much they spent. Okay, so what I want to do is, because I work in the compliance department and I'm just looking at these things each and every single day, it's a little overwhelming looking at all these expense reports, and I want to make my life easier. And luckily, the if function can help me with that. So how do we get started with the if function? Well, the first thing that we're going to do is we're going to click on this little insert function icon up here on the toolbar in Excel. This way we can insert a function. So let's go ahead and click on that. And now what we want to do is we're going to simply type in if. We're going to search for the function and click on go. And what will happen is you'll see it pop up down here below where it says select a function. It'll be the first one that pops up. Now let's take a quick look at the description here. So this shows you how to structure your if function. So what you're going to do is there's some type of test you're doing, and then if it's true, do this. If it's false, do that. So that's the general structure, and I'm going to walk through how you actually do this then. And so quick look at the description, checks whether a condition is met. In my case, it's checking whether the actual spend is under the budget, and returns one value of true and another value of false. Okay, well, sounds good. Why don't we jump into the example here? Okay, so the first thing I want to do is, well, logical test. It's basically checking what is my criteria. So what I'm going to do is I want to say, well, let's see if the actual was less than the budget amount. And so here in this case, you'll see that it says true. 525 is less than 600. And now what I get to do here is it says, well, if it's true, what do I do? Well, because I want to make my life easier, so what I'm going to do is I'm going to insert a quote because I'm going to type in text. And then I'll say this was within budget. And so what you'll see is if it's true, it'll say within budget. And then if it's false, I'll say over budget. And then I'll put a little dash in and say investigate. So I'm in compliance and I'm the fun police here because I get to look at all these expenses and see where employees might have overspent. Now what I could do is here I typed in text if it's true. I also typed in text if it's false. But what I could do is I could also have it, I could type in a formula here. I could basically do whatever I want if it's true or if it's false. But I just want to do a simple example here where I show text. Now I'm going to click on OK, and you'll see here that, well, 525 is less than 600, so yep, it's within budget. If I look up here now at the if formula, you can see how it says if C2 is less than B2, comma, then this is what I do if it's true,
and then another comma. This is what I do if it's false. So that's the layout of the formula. You could also type it in if you don't want to use the little insert function guide. Now that I've typed in my formula, well, I could go through and I could type in the formula for each and every single one, but once again, I'm looking at these expense reports all day long, and I would love to make my life a little easier. So what I can do is there's this little box in the bottom right-hand corner. I'm just going to double click on that, and that'll drop that same formula all the way down to all of my rows. And what you'll see happen is here, if I click on the formula, it's doing the calculation with these two. If I click on this next row, you'll see that it's doing the calculation on these two columns. And then similarly, if I click on the third one, I could see that yes, 1500 is a lot higher than 250. So this one, I'll probably have to investigate this because we only budget 250 for entertainment, and this employee went way over. Now, what you can also do, which is kind of fun too, is if it's false, you could also even insert another if function here. So this is called a nested if. So then I could say, well, if it's 500 above, maybe I say investigate. And if it's only say 100 above, then, maybe I don't need to investigate. So you could get really complex with if statements, where you could have multiple if statements within one if statement here. So you could get some pretty complex logic going. But what I wanted to do is just show you how to use a basic if function in Microsoft Excel. Well, there you have it. That's how you use the basic if function in Microsoft Excel. It's pretty versatile. You can do a lot with it. That's why it's one of the most popular functions in Excel. If you learned how to use if and you're putting it to good use, please give this video a thumbs up. If you want to see more videos like this in the future, maybe some additional functions in the future, Okay, so everyone, does it sound good? Yes, मतलब sir. मतलब सबको समझ में आया इफ फंक्शन के बारे में? हो सकता है उसका जो एक्सेंट है वो अमेरिकन एक्सेंट है, और ये इसके वीडियोस काफी पॉपुलर है केविन के. ही इज एक्चुअली वर्कड इन इसरो, नॉट सॉरी, इन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी फॉर कपल ऑफ क्या इयर्स. हेलो. क्या नाम बोले सर आपने? आप ये वीडियो जो दिखाया उनका KAVIN, केविन. केविन? हाँ, yeah. So there are lot many other videos are available. But this guy is very popular, and I used to see his videos as and when I feel to learn something new in Excel. Okay, so now this is if function. अब हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं. मैं आपके साथ जो आपको शीट मैंने डाउनलोड करने को, अच्छा बाय द वे आज मैंने बहुत लेट पोर्टल पे सेशन रखा था. आई होप आप लोगों ने फाइल डाउनलोड कर रखी हो. हाँ सर, करके लिया है, डाउनलोड करके करके लिया है. रखी है सर। ओके, ठीक है. मेरा एक्सेल शीट आ गया. तो इफ फंक्शन है ना, ये बहुत ही, जैसे देखा जाए तो काफी यूजफुल है. आप इसको यूज करके डिसीजन मेकिंग कर सकते हो. ओके, अब यहाँ पे ये डेटा को पहले हम पढ़ते हैं. ये डेटा है नेम, ईमेल एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, डोनेशन. ओके, और इसको आगे में अगर स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे फ्री गिफ्ट का एक कॉलम ऐड किया है. मैं थोड़ा परसेंटेज कम करता हूँ ताकि हमें फ्री गिफ्ट का एक और दिखे. ओके, ये इस तरह से डेटा है. नाउ हमें यहाँ पे फ्री गिफ्ट के अंदर कुछ लिखना है. सो डोनेशन के साथ में कुछ फ्री गिफ्ट आना चाहिए. एक मिनट, मैं जरा एक बार चेक कर लेता हूँ कि फ्री गिफ्ट के लिए इन्होंने क्या सजेशन दिया. मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ थोड़ी देर के लिए. और ओके, सो यहाँ पे एक कंडीशन या इन लोगों ने रखी है
जो जो डोनेशन यहाँ पर है, वो डोनेशन अगर $50 से ज्यादा है तो जिसने डोनेशन दिया है he or she is and actually selected for the free gift अगर डोनेशन $50 से ज्यादा है तो, ठीक है, राइट। तो हम इसको यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एफएक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। फॉर्मूला फॉर्मूला और फंक्शन लाने के एक रास्ता ये है एफएक्स के ऊपर क्लिक करने से, दूसरा रास्ता है गो टू द फॉर्मूलाज एंड क्लिक ऑन इंसर्ट फंक्शन। और यहाँ पर मेरे पास अभी इफ फंक्शन डायरेक्टली नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इफ लिखूंगा एंड देन गो। सो मेरे पास अभी ये इफ फंक्शन आ गया। इफ फंक्शन अगर आप पढ़ोगे इसका सिंटेक्स कैसे है, कैसे लिखना है, इफ देन लॉजिकल अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये लॉजिकल टेस्ट अगर ट्रू होती है तो आपको आपको यहाँ पे कुछ ट्रू में कुछ लिखना है। अगर आपका लॉजिकल टेस्ट फॉल्स होता है तो क्या आंसर आना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, ये इसका सिंटेक्स है, ठीक है। नाउ आई एम क्लिकिंग ओके। तो मेरे सामने ये फॉर्मूला फंक्शन के लिए आर्ग्यूमेंट का विंडो ओपन हो गया। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इफ, जैसे ये सबसे पहला मैं सेल लेता हूँ $52 वाला, वहां पे मैंने क्लिक किया। इफ G2 is मुझे greater देखो $50 मैंने बोला, राइट। मुझे ये करना है कि अगर अगर किसी ने $50 का मिनिमम $50 होना चाहिए। अगर किसी ने मिनिमम $50 का डोनेशन किया तो उसको फ्री गिफ्ट मिलेगी। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा G2 ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखना पड़ेगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू इसका मतलब क्या है, $50 या $50 से ज्यादा। ज्यादा। $50 से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 50 या 50 से ज्यादा होना चाहिए। तो G2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 यहाँ पे। जैसे ही मैंने ये कंप्लीट किया 50 लिखा तो वहां पे ट्रू आ गया। पहले मैंने 50 नहीं लिखा तो वहां पे इनवैलिड आ रहा था। तो अभी ये हो गया। नाउ अगर ये करता है इतना डोनेशन है तो इफ ट्रू वैल्यू अंडरस्कोर इफ ट्रू में मुझे यहाँ पे पास करना है, विद इन बजट। यहाँ पे लिखेंगे सर उस ओके। और अगर $50 से कम है तो यहाँ पे लिखेंगे नो फ्री गिफ्ट। हेलो सर, हाँ बोलो। लॉजिकल टेस्ट में आपने ग्रेटर देन का सिंबल दिया है क्या, कुछ अलग लिखा है सर? ग्रेटर देन दिया है, ग्रेटर ग्रेटर देन देन। और इक्वल टू। आपके आपके कीबोर्ड पे ग्रेटर देन और लेस देन के साइन होते हैं, उसमें से ग्रेटर देन वाला ये साइन देना। ग्रेटर देन वाला साइन कैसे होता है, ये वाला। ये वाला सर है सर। हाँ, या तो ग्रेटर देन वाला आपको जब आपने इस तरह से मुझे दिखाया तो जहाँ पे आपके दो फिंगर ओपन है वहां का वैल्यू ग्रेटर होगा, ठीक है। ये ग्रेटर देन का सिंबल मैंने किया। अब मैं वैल्यू इसको इज ट्रू। हाँ, अभी देखो उसने G2 में आंसर दे दिया, फ्री गिफ्ट आएगा इसको। तो यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। अब एक वैल्यू फ्री गिफ्ट का आ गया। बाकी की जगह पे सारे वैल्यूज अगर मुझे चाहिए क्या आंसर आएगा, तो ड्रैग करेंगे। मैं इसको ड्रैग करता हूँ, जितना डेटा है वो सब जगह पे। उसमें क्या लिखा सर आपने, वैल्यू अंडरस्कोर इफ अंडरस्कोर देखिए ट्रू? जहाँ पे $50 से ज्यादा, 50 या 50 से ज्यादा है वहां पे फ्री गिफ्ट आ गया। अब यहाँ पे नो फ्री गिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे $42 का डोनेशन, $20 का इसलिए नो फ्री गिफ्ट, $25 है तो नो फ्री गिफ्ट, $50 है फ्री गिफ्ट आया। ओके।
अब हाँ सर। ये डेटा इतना बड़ा है, अगर आप मैन्युअली फ्री गिफ्ट और नो फ्री गिफ्ट लिखने जाओगे तो बहुत मुश्किल है, काफी टाइम जाता है। हाँ सर। तो एक्सेल आपको इस तरह से सपोर्ट करता है इफ फंक्शन। सर आपने अभी जो ये किया ना सर, वैल्यू अंडरस्कोर इफ अंडरस्कोर ट्रू, उसमें क्या ऐसा अगर फार्मूला देना है तो उसमें क्या लिखना पड़ेगा, ट्रू और फॉल्स में? हाँ ये रहा, देखो आपके सामने एफ, ये फंक्शन जो दिखा है ना आपको, जो फॉर्मूला फॉर्मूला बार में देखिए, ये यहाँ पे जहाँ पे मैं हाईलाइट किया, मैंने ये हाईलाइट किया, वहां पे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इक्वल टू इफ, फिर ब्रैकेट में सबसे पहले लॉजिकल कंडीशन आई। कंडीशन क्या रखी है, अगर हाँ G2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है, ठीक है, फिर कॉमा किया। अगर अभी फ्री गिफ्ट है ना, वो टेक्स्ट है इसलिए इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखना पड़ेगा। सर, वो और दिख वहां नहीं पे रहा मैंने, है सर आपका हाँ वो दिख नहीं रहा है सर आपका वो, क्या बात जूम करें, एक करेंगे। मिनट में स्टॉप कर, किसी को भी नहीं दिख रहा है? नहीं सर, दिख रहा है। दिख रहा है, ओके। नहीं सर, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। वर्ड्स नहीं दिख रहे थे सर उसमें से, सर समझ में ऐसा नहीं आ रहा कैसे है हो सर। सकता है? थोड़ा ब्लर आ रहा है सर आपका शीट ही। मैं स्टॉप करता हूँ, क्या करूँ, नहीं दिख रहा है तो अभी मैं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर आप ऐसे ही मेरे से बात करो, क्या नहीं समझ में आया? हाँ सर, ये समझ में नहीं आया है कि अभी लॉजिकल टेस्ट में अपने हमने G2 ये डाल दिया सर, इफ का ये ट्रू, ये सर इफ जो वैल्यू अंडरस्कोर ट्रू, जो लॉजिकल टेस्ट के नीचे का जो सेल्स है सर, उसमें क्या डालना है सर? लॉजिकल टेस्ट के नीचे का सेल मतलब? एक बार मैं स्क्रीन शेयर करूँ सर? हाँ हाँ करो बिल्कुल, क्योंकि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपको मेरी शीट दिखाई नहीं दे रही है। हाँ सर, अभी जो मेरा कर्सर जो है ना सर, हाँ वो उसमें क्या डालना है सर? फ्री गिफ्ट, और ऊपर आप ग्रेटर और इक्वल टू भी कर दो, इक्वल टू साइन भी करनी है ना। हाँ। G2 ग्रेटर देन और इक्वल भी परमेश्वर है ना। अगर आप लॉजिकल टेस्ट चेंज करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि उनको ही गिफ्ट जानी चाहिए जिनका $50 से ज्यादा है, ये खुद हाँ तो किया है। ठीक है। अगर आप लॉजिकल कंडीशन चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हैं, इक्वल टू जरूरी नहीं लगाना है आपको। अच्छा मतलब हाँ जिसने, इसका मतलब क्या करता है, जिसने $50 का डोनेशन किया ना, उसको भी गिफ्ट नहीं मिलेगा, 50 से ज्यादा होना चाहिए। हाँ सर। ओके ठीक है। अभी यहाँ पे वैल्यू इफ ट्रू है ना, वहां पे लिखो जो आपको फ्री आपकी गिफ्ट, मर्जी आती है। फ्री गिफ्ट लिखना है क्या, क्या हाँ फ्री ट्रू मतलब गिफ्ट। लिखना है, आपको क्या लिखना है? हाँ फ्री गिफ्ट? ओके। अगर अगर ये गलत हुआ तो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या आना चाहिए मैसेज वहां पे सेल में? सर यही नीचे लिखना है, ये था सर। ऊपर नीचे नहीं लिखना लिखो है, नीचे लिखना है। नो हाँ फ्री गिफ्ट। फ्री गिफ्ट अभी ओके करना है सर इसको सर। हाँ अभी ओके करना है, तो आ ट्राई। गया फ्री गिफ्ट। आ गया सर। हाँ और सब जगह पे आ गया। हाँ सर। गुड। थैंक यू सर। तो ये इफ फंक्शन जो है ना, आप अपने आप खुद भी लिख सकते हो। जैसे वहां पे फॉर्मूला बार में आपने देखा कि इफ फंक्शन लिखने के लिए इक्वल टू साइन करनी है, फिर आई एफ इफ लिखना है, फिर ब्रैकेट में सबसे पहले लॉजिकल कंडीशन आएगी, फिर आपको कॉमा रखना है। कॉमा रखने के बाद आपको फ्री गिफ्ट अगर लिखना है, क्योंकि फ्री गिफ्ट टेक्स्ट है इसलिए उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर कॉमा करो वापस, और उसके बाद अगर वो गलत हुआ तो और क्या मैसेज आना चाहिए, तो उसके लिए इन्वर्टेड कॉमा करो, राइट। और इस तरह से आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हो। मैं एक बार शेयर करके आपको
इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट कुछ और दिखाता हूँ कि मुझे टेक्स्ट मैसेज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नंबर देना है। तो मैं यहाँ पे कॉमा करता हूँ, रादर मैं इसको पूरा निकाल ही देता हूँ और ऐसा हूँ। इफ फंक्शन यहाँ से वापस में लाता हूँ। लॉजिकल टेस्ट में मैं लिख रहा हूँ ये वाला G2 ग्रेटर देन और इक्वल टू $50, और ये इफ वैल्यू जो है ना, जैसे मुझे पास करना है नंबर, अगर किसी का इतना डोनेशन है तो मैं 1 लिखता हूँ, और अगर किसी का डोनेशन इतना नहीं है तो 0 लिखता हूँ। 0 मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू डाली और ओके कर, तो यहाँ पे आंसर आया 1। लेकिन देखना कहाँ पे आपको, अभी यहाँ पे सिंटेक्स देखिए कैसे लिखा उसने, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, 1, 0 लिखा, राइट। तो यस नंबर्स के लिए आपको इन्वर्टेड कॉमा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका डेटा टेक्स्ट है तब भी आपको इसको क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। अगर आपको लिखना नहीं पसंद आता है तो आप इफ फंक्शन को कॉल करके, मतलब उसको उसको एक्टिवेट करके आप वहां पे सेल में लिख के भी कर सकते हो, और अगर खुद करना है तो खुद ऐसे कर सकते हो। तो मैं इसको अनडू कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला ज्यादा अच्छा है, फ्री गिफ्ट और नो फ्री गिफ्ट। अभी जब आपने ये वीडियो मैंने दिखाया, उस वीडियो में उसने लास्ट में एक और चीज बताई, आप नेस्टेड इफ भी कर सकते हो, इफ के अंदर इफ के अंदर इफ कर सकते हो। जैसे जिसका डोनेशन $50 या उससे ज्यादा है उसको गिफ्ट मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जिसका डोनेशन $50 से कम है उसको क्या, तो वहां पे वापस एक इफ कर सकते हैं। जिसका $40 से $50 के बीच में आ रहा है, ठीक है, उसके लिए हम कुछ और रख सकते हैं। तो कल हम क्या करेंगे, इसकी एक और प्रैक्टिस करेंगे, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। इफ के अंदर इफ के अंदर एक और इफ, ऐसे 2-3 रोटेट करेंगे, ठीक है। तो कल आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो जितना आज आप सीखे हो, और कल हम इसको लूप में करेंगे। और अगर कल हमारे पास टाइम रहता है तो कल से मैं आपको वी लुकअप टेबल सिखाने वाला हूँ, और ओके वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सेल का, वी लुकअप। ओके सर ठीक है, ओके, सी यू टुमारो, बाय। बाय बाय।